हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीएसपी का एक और टॉपिक करेंगे जो कि है जावा बीन्स। जैसे कि सर्वलेट का डिसएडवांटेज हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसमें हम लोगों ने एक डिसएडवांटेज डिस्कस किया था कि सर्वलेट में रीयूजेबिलिटी का फीचर नहीं होता है। तो आज हम लोग जावा बीन्स देखेंगे, और जावा बीन्स जो है वो एक सिंपल जावा क्लास होती है और जिसके अंदर कुछ राइटिंग कन्वेंशंस होती है। राइटिंग कन्वेंशंस मतलब कि कुछ ट्रेडिशंस, कुछ रूल्स जो कि हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम लोग जावा बीन्स को कई लोग प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, जिसे हम लोग पोजो भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको कई बार पोजो ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है या जावा बीन्स भी कह सकते हैं हम लोग इसके अंदर, ठीक है। और ये क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट बनाता है। कंपोनेंट मीन्स रीयूजेबल कोड, जिसको हम लोग बार बार, जिसमें डाटा हम लोग सेट या गेट कर सकते हैं। तो इसकी एक राइटिंग कन्वेंशन जो है वो, पहला पॉइंट नंबर 1 ये है कि जावा बीन्स के अंदर कोई एंट्री पॉइंट नहीं होता। ये नॉन एग्जीक्यूटेबल क्लास होती है, इसमें कोई इनिट या मेन मेथड नहीं होता है। दूसरी चीज जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है विदाउट आर्गुमेंट, क्योंकि जो ये जीएसपी का जो पेज होता है वो जावा बीन्स को कॉल करवाता है। मतलब कि जो क्लास इनिशियलाइज हो रही है, जावा बीन की क्लास इनिशियलाइज हो रही है, वो जीएसपी टैग के थ्रू इनिशियलाइज हो रही है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जीएसपी के एक्शन टैग्स पढ़े थे, आगे हम लोग अभी नीचे देखेंगे। तो जीएसपी के अंदर एक्शन टैग होता है यूज बीन टैग, और वो यूज बीन टैग जीएसपी टैग लाइब्रेरी को यूज कर रहा होता है, जिसके थ्रू हम लोग जावा बीन क्लास को इनिशियलाइज करते हैं। तो इसलिए जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है वो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गुमेंट कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट इसमें डिफाइन नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट जो लिख रखा है वो ये है कि क्लास और उसके मेथड्स पब्लिक होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट लिख रखा है वो ये है कि जो भी हमारे जावा बीन के मेथड होते हैं उनके आगे सेट और गेट कीवर्ड लगा होना जरूरी होता है। जैसे कि हमारी जो है एग्जाम्पल के तौर के ऊपर सेट सम गेट सम, या सेट मैसेज गेट मैसेज, ठीक है ना। सेट कनेक्शन गेट कनेक्शन। तो जो सेट मेथड होते हैं उन्हें सेटर मेथड कहते हैं, जो कि प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। तो इसलिए उसके अंदर आर्गुमेंट्स पास करना जरूरी है कि क्या डाटा सेट हो रहा है, लेकिन उनका कुछ रिटर्न टाइप नहीं होता, उनका रिटर्न टाइप वॉइड होता है। तो ये राइटिंग कन्वेंशन है, ठीक है ना। और जो गेटर मेथड होते हैं वो कुछ रिटर्न जरूर करेंगे, प्रॉपर्टी रिटर्न करेंगे, ठीक है ना, और वो कुछ आर्गुमेंट नहीं लेते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि आपको नॉर्मल जावा की कन्वेंशन पता ही है कि क्लास का पहला लेटर कैपिटल होता है और मेथड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। तो वैसे ही सेट और गेट जो है हमेशा स्मॉल होगा, लेकिन सेट के साथ क्या सेट करा जाता है, प्रॉपर्टी। मतलब कि जैसे मैंने बोला सेट कनेक्शन, तो कनेक्शन प्रॉपर्टी का नाम हो गया, तो उसका सी कैपिटल हो जाएगा। या जैसे कि सेट हमने अभी बोला सम, तो सम जो है प्रॉपर्टी का नाम हो गया, तो उसका एस कैपिटल हो जाएगा। तो सेट प्रॉपर्टी गेट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये राइटिंग कन्वेंशन है। ठीक है, ये मैंने फिफ्थ पॉइंट आपको बता ही दिया। अगर इसका सिंपल एग्जांपल देखें तो हम लोगों ने एक फॉन्ट क्लास बना रखी है, ठीक है। इस फॉन्ट क्लास में कोई मेन मेथड नहीं है, और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ सेटर और गेटर मेथड बना रखे हैं। और सेट मेथड जो है ये प्रॉपर्टी का नाम है, तो इसका एफ कैपिटल होगा फॉन्ट कलर या फॉन्ट साइज का, ठीक है ना। ये हमारे बस इसी को हम लोग जावा बीन्स क्लास कहते हैं, ठीक है। अब इस जावा बीन्स क्लास को जैसे भी मैंने आपको बताया कि हम लोग यूज बीन टैग को यूज करते हैं। तो ये जो है इसमें देखिए कोई परसेंटेज या @ नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर जीएसपी जो है इसे हम लोग जीएसपी कहते हैं प्रीफिक्स। तो जीएसपी जो है ये हमारी टैग लाइब्रेरी है। जीएसपी क्या है हमारी, जीएसपी हमारी टैग लाइब्रेरी है, ठीक है ना। और कॉलन लिखा जाएगा जीएसपी कॉलन यूज। तो जीएसपी जो है हमारी टैग लाइब्रेरी है, यूज बीन इसका टैग है, ठीक है ना। और इसके अंदर ये कुछ एट्रीब्यूट्स ले रहा है, आईडी, स्कोप और क्लास, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने ऊपर जो क्लास का नाम बना रखा है वो फॉन्ट क्लास बना रखी है, फॉन्ट डॉट जावा। तो हम लोगों ने क्लास के अंदर लिख रखा है फॉन्ट। तो यहाँ से जो क्लास का नाम होगा कैपिटल होना चाहिए एफ, ठीक है। उसके बाद आईडी, आईडी जो है ये कुछ भी नाम दे सकता है, ये रेफरेंस वेरिएबल होता है। आईडी जो है वो रेफरेंस वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल मीन्स जब हमारा यूज बीन टैग है, वो यूज बीन टैग हमारी इस फॉन्ट क्लास को इनिशियलाइज करेगा। जैसे मैंने नीचे लिख रखा है फॉन्ट एफ इज इक्वल टू न्यू फॉन्ट,
तो ये जब क्लास इनिशियलाइज हो रही है तो ये जो एफ इंस्टेंस वेरिएबल है वो इंस्टेंस वेरिएबल ये आईडी से रेफर करा जाता है। तो आईडी एट्रीब्यूट जो है वो फॉन्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है ना। और स्कोप का मतलब होता है दायरा, कि भाई ये जो इंस्टेंस बन रहा है क्लास का इसका स्कोप कहाँ कहाँ तक है, इसको हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कोप अगर हम लोगों ने पेज लिख रखा है तो देखिए 4 तरीके के स्कोप होते हैं, ठीक है, 4 तरीके के स्कोप होते हैं। स्कोप में अगर पेज लिखा है तो मतलब कि इसका रेफरेंस खाली करंट पेज पर यूज कर पाएंगे। अगर रिक्वेस्ट लिखा है तो इसका मतलब कि ये रिक्वेस्ट जहां जहां पर हैंडल हो रही है वहां पर उसको यूज कर पाएंगे, करंट पेज पर भी और उस पेज पर जहां पर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई है, ठीक है ना, करंट पेज पर या रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई है, दोनों पर। सेशन मतलब कि जब तक सेशन एक्सपायर नहीं हो जाता, और एप्लीकेशन मीन्स पूरे जीएसपी का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में कहीं पर भी यूज करा जा सकता है, ठीक है। जब प्रॉपर्टी हमारी, जब हम लोग यहाँ पर वो यूज बिन टैग को यूज कर लेंगे तो यूज बिन टैग से हमारा क्लास इनिशियलाइज हो जाएगी। तो उसके बाद हम लोगों को क्या काम करना है, या तो सेटर मेथड को कॉल करना है या गेटर मेथड को कॉल करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो है सेट प्रॉपर्टी नाम का टैग है। तो ये जो है ये सब एक्शन टैग्स कहलाते हैं, ठीक है ना, ये कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेट प्रॉपर्टी टैग का नाम है, प्रॉपर्टी का नाम फॉन्ट कलर। अब यहाँ पर देखिएगा फॉन्ट कलर, तो ये फॉन्ट कलर का एफ जो है ये कैपिटल, वहां पर कैपिटल है लेकिन यहाँ पर स्मॉल लिखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुन लीजिए कि जब हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पर एफ कैपिटल है, फॉन्ट कलर, ठीक है ना, या फॉन्ट साइज। लेकिन जब हम लोग यूज बिन टैग के बाद उसको सेट प्रॉपर्टी या गेट प्रॉपर्टी टैग में इस्तेमाल करेंगे तो सेट प्रॉपर्टी गेट प्रॉपर्टी टैग में जब यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर ये सब स्मॉल में होना चाहिए, फर्स्ट लेटर स्मॉल। अगर आप इसको कैपिटल कर देंगे तो फिर वो आपका लोकेट नहीं करेगा, एरर दे देगा। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्मॉल में लिखा जाएगा, ठीक है ना। और ये वही प्रॉपर्टी का नाम होना चाहिए जो आप सेट और गेट कर रहे हैं, ठीक है। ये नेम वही होगा जो आपने ऊपर डिफाइन कर रखा है। तो जो नेम आपने आईडी का जो भी आपका आईडी होगा, ठीक है ना, नेम में क्या लिखा जाएगा, नेम एट्रीब्यूट में जो भी आपने यहाँ पर आईडी दे रखा है, ठीक है ना, जो आईडी दे रखा है यहाँ पर एफ आईडी दे रखा है आपने, तो जो एफ आईडी दे रखा है वो ही यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे नेम के अंदर एफ, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि वो इनडायरेक्टली इंटरनली क्या कर रहा है, एफ डॉट सेट फॉन्ट कलर सेट फॉन्ट साइज, और ये वैल्यू से वैल्यू सेट होगी वैल्यू, ठीक है ना। इसी तरीके से गेट प्रॉपर्टी एफ वही होगा नाम जो हमारा प्रॉपर है ना, आईडी का नाम है, और प्रॉपर्टी के अंदर सब स्मॉल में होगा, ठीक है ना। और वही नाम होना चाहिए जो हम लोग सेट और गेट करते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो हम लोगों ने सिंपल एग्जांपल कर रखा है जीएसपी डेमो के अंदर। आप देखेंगे जाकर तो हमने एसआरसी में सॉरी जेडीबीसी डेमो खोल गया, जीएसपी डेमो में जावा रिसोर्सेज में एसआरसी में कॉम पैकेज के अंदर हम लोगों ने मैसेज डॉट जावा बना रखा है, सिंपल मैसेज। और मैसेज के अंदर गेट मैसेज स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है और सेट मैसेज उस स्ट्रिंग के अंदर डाटा को सेट कर रहा है। तो हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है ए। तो जो सेट मैसेज है एमएसजी प्रॉपर्टी का नाम है, तो जो सेट मैसेज है वो यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है उसको ग्लोबल वेरिएबल में सेट कर रही है, और गेट एमएसजी प्रॉपर्टी का नाम है वो उसको रिटर्न कर रहा है। तो ये सिंपल है, और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कि उसको ए को ग्लोबल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा है नल से। तो ये सिंपल एक जावा बीन क्लास है। इसको कॉल कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, जीएसपी पेज से कॉल कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जीएसपी पेज एक कॉल कर रखा है मैसेज डॉट जीएसपी, ठीक है ना। तो ये देखिए मैसेज डॉट जीएसपी में यूज बिन टैग आईडी इज इक्वल टू एम, स्कोप इज इक्वल टू पेज, और क्लास के अंदर मेरा कॉम डॉट मैसेज, ये पैकेज कॉम है डॉट मैसेज, ये आ गया। उसके बाद गेट प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, एम, तो जो ऊपर आपने नाम दे रखा होगा वही नेम में आएगा। प्रॉपर्टी एमएसजी, तो यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर नाम जो दे रखा वो गेट एमएसजी सेट एमएसजी, तो यहाँ पर एम कैपिटल है लेकिन यहाँ पर एम स्मॉल हो जाएगा, तो ये एमएसजी हो जाएगा। और वैल्यू में हेलो वर्ल्ड हमने सेट करा दिया। उसके बाद उसको वापस से गेट करना है, तो जीएसपी कॉलन गेट प्रॉपर्टी और नेम इज इक्वल टू एम। तो इस तरीके से हम लोग एक्शन टैग के थ्रू इस बीन के अंदर डाटा सेट और गेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक बार रन करा कर देखते हैं। सॉरी,
तो देखिए ये मैसेज डॉट जेएसपी मैंने बीन इज सेइंग हेलो वर्ल्ड, तो पहले इसने डाटा यूज बिन टैग को कॉल कराया, फिर इसने डाटा को सेट कराया, जो डाटा सेट हो रहा है, ठीक है ना, तो सेट कहाँ पर हो रहा है, फू में, तो फू से वो ग्लोबल वेरिएबल में जा रहा है और उसी को वो रिटर्न कर रहा है वापस से। तो जो डाटा सेट हो रहा है, जो डाटा सेट हुआ वही उसने रिटर्न करवा दिया, तो रिटर्न से ये मैसेज हमको मिल गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। फिर से मैंने एक और बीन क्लास बना रखी है कैलकुलेट। अब इसमें दो आर्गूमेंट है, यहाँ पर देखना सेट सम के अंदर दो आर्गूमेंट है जो कि रिजल्ट के अंदर डाटा को सेट कर रहे हैं, रिजल्ट हमने ग्लोबल बना रखा है, और गेट सम रिजल्ट को गेट कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर अंतर यह है कि वहां पर सिंगल आर्गूमेंट था, वहां पर सिंगल आर्गूमेंट था, और यहाँ पर डबल आर्गूमेंट है। अब डबल आर्गूमेंट में प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो मैं वैल्यू इज इक्वल टू में एक ही सिंगल वैल्यू भेज रहा था, तो सिंगल वैल्यू के लिए तो कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि यहाँ पर सिंगल वैल्यू यहाँ पर सेट हो जा रही थी। लेकिन यहाँ पर दो वैल्यू सेट करानी है, तो कैसे किया जाए, तो उसके लिए आप देखिएगा मैंने कैसे करा। तो फिर से इसमें यूज बीन को यूज कर रखा है और फॉर्म डॉट कैलकुलेट क्लास आ गया, आईडी इसका सी आ गया। अब सी से मैंने यहाँ पर यूज बीन टैग को सॉरी सेट प्रॉपर्टी टैग को गेट प्रॉपर्टी टैग की जगह हम लोगों ने क्या लिख रखा है, सी डॉट सेट सम। तो हम नॉर्मली जैसे आप क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाकर क्लास का रेफरेंस, तो उसकी जैसे आप क्लास के रेफरेंस की तरह इसको यूज कर सकते हैं। और किस में यूज कर रहे हैं, स्क्रिप्टलेट टैग में, क्योंकि ये जावा का कोड है। तो जावा का कोड किस में लिखा जाता है, स्क्रिप्टेड टैग में। तो सेट सम से मैंने सेट सम करा दिया और गेट सम से गेट सम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको देखिए आंसर आ गया, ठीक है ना। इसी को अगर हम लोग प्रैक्टिकल में और यूज करें तो हम लोग ने जैसे कि ये कनेक्ट डॉट जावा बना रखा है, तो देखिएगा मैंने यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है कनेक्शन का, ठीक है ना। और हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल के बाद यहाँ पर सेट कनेक्शन एक मेथड बना रखा है, सेट कौन, कौन मेरा क्या हो गया, कौन मेरा प्रॉपर्टी का नाम हो गया। और इसके अंदर मैंने आर्गुमेंट भेज दिया कि ड्राइवर कौन सा, यूआरएल कौन सा, आईडी कौन सा, पासवर्ड कौन सा। और उसके बाद ड्राइवर से क्लास डॉट फॉर नेम से जो भी ड्राइवर होगा वो इनिशियलाइज हो जाएगा, और ड्राइवर मैनेजर और गेट कनेक्शन से यूआरएल, आईडी और पासवर्ड हमारा आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये कौन किसके अंदर सेट कर रहा है डाटा, ग्लोबल वेरिएबल में। देखिए कनेक्शन कौन ग्लोबल है, तो ये सेट कौन जो है ये क्या काम कर रहा है, एक ग्लोबल वेरिएबल में डाटा को सेट करने का काम कर रहा है कनेक्शन को, ठीक है ना। और गेट कौन क्या कर रहा है, गेट कौन का रिटर्न टाइप का लिख रखा है कनेक्शन, तो गेट कौन क्या कर रहा है, उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। तो ये हमने एक सिंपल बीन क्लास बना दी। तो अब इस बीन क्लास को अगर मेरे को यूज करना हो तो जो हम लोगों का जैसे कि लॉगिन डॉट जेएसपी था, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो था इस क्लास को यूज कर रहे थे रेज क्लास को, तो उसके अंदर हम लोगों ने कनेक्शन कनेक्ट को यूज कर रखा है। ये रेज के अंदर हम लोगों ने रेज नहीं रेज डीओ के अंदर ये इसके अंदर एक्सटेंड्स कनेक्शन मैनेजर कर रखा है हम लोगों ने, ठीक है ना। तो एक्सटेंड्स कनेक्शन मैनेजर जो है उसमें हम लोगों ने ये वाला कोड लिख रखा है, ठीक है ना। तो ये वाला कोड जो है ये गेट कौन क्या रिटर्न कर रहा है, कनेक्शन ही रिटर्न कर रहा है। तो देखिएगा तो ऐसे हम लोग उसको भी जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया था, तो इसको हम लोग ये जो कनेक्ट डॉट जावा बना रखा है इसको भी हम लोग यहाँ पर जो है रिटर्न के अंदर ये कनेक्शन जो रिटर्न कर रहा है इसको भी हम लोग एज अ बीन की तरह यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं और एक्सटेंड्स वगैरह कराकर क्लास को, और नहीं तो मैं यहाँ पर एक्शन टैग के थ्रू भी इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप कर देखिएगा। तो ये बेसिकली जावा बीन का कॉन्सेप्ट होता है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एक और चीज़ देखेंगे, वो होता है जीएसपी का कस्टम टैग्स, ठीक है। तो वो कस्टम टैग्स नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।